कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के बयान से एक बार फिर बवाल हो गया है। इमरान मसूद ने दिल्ली में आत्मघाती हमला करने वाले आतंकी मोहम्मद उमर नबी को गुमराह युवक बताया था। आतंकी उमर के वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए मसूद ने कहा था कि इस्लाम में खुदकुशी किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है और ये हराम है। ये गुमराह लोग हैं और उनके कृत्य इस्लाम की सच्ची छवि को नहीं दर्शाते। इमरान मसूद के इस बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई और कांग्रेस के इतिहास पर ही सवाल उठा रही है। देखिए, कांग्रेस ने हमेशा जम्मू कश्मीर हो या देश के मुख्तलिफ हिस्से हो, हमेशा उन्होंने टेररिज्म को सपोर्ट किया। खासकर जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने टेररिज्म को सपोर्ट किया। मनीष शंकर अय्यर को भूल गई कांग्रेस, जो पाकिस्तान की प्रेज कर और जो पाकिस्तान यहाँ टेररिस्टों को भेज रहा है। और मिसगाइड किसको कहते हैं? मैं कांग्रेस के उस लीडर से कहना चाहता हूँ, देश के पैसे से वो डॉक्टर बना है, देश के लोगों ने टैक्स दिया, उन कॉलेजों में वो पढ़ा। और मिसगाइड किसको कहते हैं? और साहब, ये मिसगाइड बात नहीं है, ये रेडिकलाइजेशन है। उसको कहा गया है कि 72 हूरें मिलेंगी आपको, उसको कहा गया है कि जन्नत आपको मिलेगा। देखिए, कांग्रेस की हमदर्दी राष्ट्र विरोधी ताकतों के प्रति उदार रही है। पूरा देश जानता है, दुनिया जानती है। कट्टरपंथा को चाहे जम्मू कश्मीर हो या देश के विभिन्न अन्य राज्यों, वहाँ अगर बढ़ावा मिला तो निश्चित रूप से उसी ज़माने में मिला जब लंबे समय तक कांग्रेस का राज रहा। और इसी का परिणाम है कि देश में अलगाव की बात हो, भटकाव की बात हो, आतंकवाद की बात, ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा मिलता रहा है। लेकिन हमारी पार्टी की सरकार 2014 से जब से आदरणीय मोदी के नेतृत्व में बनी है, एक नीति साफ है कि हम किसी भी दशा में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को, राष्ट्र विरोधी ताकतों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। तरह का बयान देना ही मुझे लगता है कि वो नेता नहीं, जो है भटके हुए वो खुद ही हैं कि उनका काम क्या है और किस प्रकार की भाषा इस देश में आतंकवादियों के लिए बोलना कितना देश के लिए अच्छा है, ये समझ में आता है। मुझे लगता है कि वो खुद भटके हुए इंसान हैं और उस तरह के बयानबाजी जो देते हैं, उनका पूरा पार्टी ही भटका हुआ है कि उसको क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। उनके जो शीर्ष नेतृत्व हैं वो भी भटके हुए हैं कि उनको क्या बोलना है और नहीं बोलना है, तो सब भटके ही हुए हैं। इसलिए आतंकवादी जैसे मसले पर कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह की बात करता है तो बिल्कुल ही ये सहनीय नहीं है। जबकि कांग्रेस अपने सांसद इमरान मसूद के बयान का समर्थन कर रही है कि जो लोग भी आतंकी हैं वो अपने धर्म को नहीं जानते, इसीलिए वो कट्टरता की तरफ जाते हैं। जो लोग भी कहीं पर बम धमाके करते हैं, जो लोग भी कहीं पर जो है इस तरीके की कोई भी कायराना आतंकी हरकतें करते हैं, जो लोग भी दूसरे के धर्म को नुकसान पहुंचाते हैं, जो दूसरे के मस्जिदों के नीचे मंदिर खोदते हैं, जो लोग मज़ारों के ऊपर झंडे फहराने की कोशिश करते हैं और जो लोग गाय के नाम पर इंसान को मारने की कोशिश करते हैं, वो सब भटके हुए नौजवान हैं, भटके हुए लोग हैं और वो दोनों तरफ के कट्टरवादी लोग हैं। और कट्टरता कभी भी धर्म को बढ़ाती नहीं है, कट्टरता धर्म का नाश करती है। अरे तो भटका है तो अभी तो आतंकवादी बना वो, उसमें क्या गलत बोला उन्होंने? ये समझने का हेर फेर है भाई। कोई आदमी जब उसका ब्रेन वॉश हो जाता है, वो भटक जाता है, तो उसके बाद ही ऐसी गलत हरकतें करता है। दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट में 13 लोगों की मौत हो गई थी। इस हमले पर सियासत भी हो रही है और विपक्ष सरकार की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन इस बीच आए इमरान मसूद के बयान से बीजेपी को कांग्रेस को घेरने का मौका जरूर मिल गया है। देखिए, ये सभी बुद्धिजीवी हैं, हाई कोर्ट के और जजेस साहबान हैं, आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं। हमारा कंसर्न देश के लिए है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं है। हम चाहते हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करें, एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन का, ताकि गवर्नमेंट को कॉर्नर कर सकें अगर गवर्नमेंट कोई गलती करती है। लेकिन इस तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को टारगेट करना, ब्लेम करना, देश के खिलाफ बोलना, ये चीज़ें शोभा नहीं देती हैं लीडर ऑफ अपोजिशन को। आप देखिए, पहले राहुल गांधी जी आर्म्ड फोर्सेस, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को अटैक करते थे। मैं 10 एग्जांपल्स दे सकता हूँ, लेकिन अच्छा नहीं लगता। आर्म्ड फोर्सेस आपकी भी हैं, सिर्फ रूलिंग पार्टी की नहीं, वो आपके देश की हैं। उनको
क्रिटिसाइज़ करना मीन्स अपने देश को क्रिटिसाइज़ करना। आप पूछते हैं कि आपके कितने जहाज़ गिरे, आपने पाकिस्तान के अपोजिशन लीडर हो या इंडिया के हो, आपने पूछा पाकिस्तान से कि आपके कितने जहाज़ गिरे? आपने आर्म्ड फोर्सेस से ये पूछना था कि पाकिस्तान के कितने जहाज़ गिराए आपने। और जो न्यूट्रल इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने तो क्लियरली बताया कि पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ, पता नहीं 15-16, उसमें शायद 6 तो वो दिखाते हैं F-16, फिर अवैक और बहुत सारे, मैं वो डिटेल में नहीं जाना चाहता। तो अगर उनको दिखता है तो राहुल गांधी जी को नहीं दिखता है क्या? आप अपनी ही सेना से पूछते हैं आपके कितने जहाज़ गिर गए, फिर आप टारगेट करते हैं न्यूट्रलिटी पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सबकी है, उसका जजमेंट हर बार गवर्नमेंट की फेवर में नहीं जाता, गवर्नमेंट चुप रहती, गवर्नमेंट उसको ज़्यादा से ज़्यादा चैलेंज करेगी उस डिसीजन को हायर फोरम में, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे। आप भी वो कर सकते हैं, आप उसी को टारगेट करते हो, पार्लियामेंट को टारगेट करते हो, आप भी उसी पार्लियामेंट का हिस्सा हो, पार्लियामेंट की अथॉरिटी को आप टारगेट करते हो। आपका पूरा हक है सरकार को टारगेट करना, लेकिन पार्लियामेंट तो आप भी उसी का हिस्सा हो। अब आप कुछ टाइम से देख रहे हैं किस तरह से आप टारगेट कर रहे हो भारत का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि उन्होंने SIR जो रिवीजन किया ऑर्डर, वो अगर कोई देश से बाहर से लोग आए हैं, वो झूठे आइडेंटिटी कार्ड बना के, वोटिंग कार्ड बना के वोट डालता है, तो उनका इलेक्शन कमीशन का काम है उनको निकालना, क्योंकि यहाँ विदेशियों को कोई हक नहीं है सरकार को चुनने में, उनका कोई वोट पड़ना नहीं, वो पूरा देश। और आप किसी से भी पूछिए, हर आदमी चाहता है कि देशवासी ही वोट करें, थोड़ा बांग्लादेशी डिसाइड करेंगे या रोहिंग्या या किसी भी देश से, अमेरिकन यहाँ डिसाइड करेगा कि किसकी सरकार होगी। जी, तो मैं 1 मिनट ये भी बताना चाहता हूँ, आपकी सरकार रही लगभग 60-65 साल। उस ज़माने में मुझे याद है बिहार में जब इलेक्शन होती थी, बूथ कैप्चरिंग होता था, कत्ल होते थे, 15-20 तो मर्डर होते थे, और किस तरह से धांधलीबाजी होती थी, और रीपोल 3-3 बार TN सेशन साहब को ऑर्डर करना पड़ता था। उसी बिहार में इस बार कोई रीपोल नहीं हुआ, कोई वायलेंस नहीं हुई, एक कत्ल नहीं हुआ, और इंसिडेंट फ्री इलेक्शन हुई, कोई बूथ कैप्चरिंग नहीं हुई। तो इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, आपका भी इसमें योगदान होना चाहिए, बजाय उसके आप इलेक्शन कमीशन को टारगेट करे जाए। जी सर, दूसरी तरफ एक मेजर डेवलपमेंट हुई है, अनमोल बिश्नोई को भारत लाया गया है, तो ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट आप देखते हैं? मैं समझता हूँ बहुत बड़ी कामयाबी है हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की, क्योंकि किसी को एक्स्ट्राडाइट करना बहुत कम्बरसम प्रोसेस है और बड़ी मेहनत लगती है, और उसको अनमोल बिश्नोई को लाया है, वो वांटेड है। यहाँ 2-3 केसेस में क्या सदीकी जो मर्डर हुआ था और सलमान खान पे फायर किया था, तो ही शुड फेस द लॉ, ही शुड फेस द लॉ ऑफ द लैंड। सो वो अच्छा किया उसको लाया। जी सर, आफ्टर महबूबा मुफ्ती के बाद जो है कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट हैं, वो कह रहे हैं कि भटके हुए युवा हैं जिन्होंने। कोई भटके हुए नहीं है भाई, क्या भटके हुए, जानबूझ के दुनिया को मार रहा है और अपने आप को मार रहा है, ये इसको भटका हुआ कहा जाता है। ये जो ये बोल रहे हैं वो खुद भटके हुए हैं।